चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है संतान सुख कैसा। संतान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन संतान का असली सुख वही है जिसकी संतान आज्ञाकारी हो। आइए हम एक जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं। यहाँ एक सिंह लग्न की कुंडली दी गई है। पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और पंचमेश बलवान होकर के केंद्र या त्रिकोण भाव में हो और पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव को देखना चाहिए और संतान का कारक जो बृहस्पति है, बृहस्पति को भी देखना चाहिए। यहाँ पर पंचमेश बनता है बृहस्पति, जो कि फॉर एग्जाम्पल लग्न में स्थित है। लग्न में स्थित होकर के यहाँ बृहस्पति बलवान है। बृहस्पति को लग्न में दिग्बल मिलता है। यहाँ बृहस्पति लग्न में स्थित होकर के पंचम भाव को देख रहा है तो संतान का सुख होना निश्चित है। और पंचमेश होकर के लग्न में केंद्र त्रिकोण भाव में भी स्थित है और पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव को भी देखना चाहिए। नवम भाव पर भी यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और यदि हम बृहस्पति से विचार करें तो बृहस्पति से पंचम भाव लग्न पड़ता है तो लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि और पंचम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर पंचम भाव भी सुधर गया और पंचमेश भी सुधर गया। पंचम से पंचम अर्थात भाग्य भाव भी सुधर गया, क्योंकि भाग्य भाव पर भी लग्न में बैठे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। और लग्नेश और पंचमेश में परस्पर मित्रता है, तो यहाँ हम ये निश्चित कह सकते हैं कि संतान का सुख तो मिलेगा और संतान आज्ञाकारी भी होगी। यदि पंचम भाव पर पाप ग्रह हो या पंचम भाव ग्रह की पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, किसी कारण से यदि संतान हो भी गई तो वो संतान आज्ञाकारी नहीं होगी, क्योंकि पंचम भाव को हम बलवान नहीं मान रहे हैं। और लग्नेश और पंचमेश में परस्पर यदि षडाष्टक संबंध बन रहा हो, 6-8 का संबंध